हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम शब्दों की वीडियो हम बना रहे हैं, पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द भेद होते हैं, यानी कि रचना और बनावट के आधार पे शब्दों के जो भेद किए जाते हैं वो कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, ये जो शब्दों के भेद होते हैं यानी कि रचना और बनावट के आधार पर हम शब्दों को तीन जगह बांट सकते हैं। सबसे पहला भेद जो होता है वो होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है आपका यौगरूढ़ शब्द। ठीक है, ये तीन इनके भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी हुई है ये लिखी है रूढ़ शब्द की, यानी कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब इनको जिसको तोड़ा ना जा सके, एक ऐसे शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, उदाहरण में आप लेंगे तो आपका जैसे कि नाक, कान, आज, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सभी आपके किस पे आएंगे, रूढ़ शब्द में आएंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया घर, चावल, बहुत सारे शब्द हैं जो कि रूढ़ शब्दों में आते हैं, आदि। ये जो शब्द होते हैं ये सभी रूढ़ शब्दों में आते हैं, यानी कि इनके खंड नहीं कर सकते आप इनको, ये एक ही शब्द है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसको भागों में नहीं बांट सकते हैं, ये आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आपका जो सेकंड है वो है यौगिक शब्द। तो जैसा कि हमने पहला देखा रूढ़ शब्द यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके सार्थक खंड न किए जा सके उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि उसके खंड भी करोगे आप तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे नाक, ना और क, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा अगर आप उसके खंड करने की कोशिश भी करेंगे तो। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जहां रूढ़ शब्द के खंड नहीं किए जा सकते वहीं यौगिक शब्द जो होता है ये दो शब्दों को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो यौगिक शब्द की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है यौगिक शब्द की, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक। यानी कि इसका क्या होगा, जब आप उसके खंड करेंगे, जब आप शब्द के खंड करेंगे तो दोनों ही खंडों से कोई अर्थ निकल के आ रहा होगा, यानी कि वो निरर्थक नहीं होगा। तो ये जो यौगिक शब्द होते हैं ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है विद्यालय, अनुशासन, और भी आप ले सकते हैं हिमालय, अत्यधिक, प्रत्येक, इस तरह से। तो एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल को हम यहां देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो आपका जैसे कि विद्यालय तो हमने पढ़े थे विद्यालय, तो इसका जैसे कि हम खंड करेंगे तो दो खंड होंगे, विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके दो खंड कर सकते हैं, विद्यालय के हम दो खंड कर सकते हैं। ऐसे ही अनुशासन, अनु प्लस शासन, हिमालय, हिम धन आलय, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, इस तरीके से आप जिन शब्दों के खंड कर सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई शब्द बनता है तो वो आपका यौगिक शब्द में आता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। रूढ़ शब्द थे जिसका खंड नहीं किया जा सकता, यौगिक शब्द जिसका खंड किया जा सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और कोई अर्थ निकल रहा होता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा है यौगरूढ़ शब्द। तो यौगरूढ़ शब्द की भी डेफिनेशन हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, ये है यौगरूढ़ शब्द की डेफिनेशन। यौगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि शब्द यौगिक होगा, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो
रूढ़ हो जाता है। शब्द तो यौगिक होगा लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो रूढ़ हो जाता है, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो आपका बहुब्रीहि समास था, बहुब्रीहि समास था, उसके जो उदाहरण होते हैं वो सभी आपके योगरूढ़ में आते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण जितने भी होते हैं वो ये सभी आपके योगरूढ़ में आते हैं। योगरूढ़ में कैसे आते हैं, आप उसके उदाहरण याद करेंगे तो आपको याद आएगा, जैसे कि पंचानन, दशानन, पंकज, यानी कि जिनका अर्थ कुछ और निकल रहा होता है। पंचदन आनन, पंचानन, यानी कि क्या हो रहा है, इसके आप खंड भी कर सकते हैं लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो रूढ़ निकलेगा, वो कुछ और ऐसा निकलेगा जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। दशानन, दश प्लस आनन, यानी कि 10 हैं जिसके आनंद। दशानन कौन होता है, रावण, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थ रावण निकला। यानी कि शब्द तो यौगिक हो गया, हमने इसको 2 खंडों में बांट दिया लेकिन इसका जो अर्थ निकला वो रूढ़ निकला है, यानी कि रावण रूढ़ निकला है। रावण जिसके आप आगे कोई खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रावण का कोई खंड नहीं हो सकता। ऐसे ही पंकज, जैसे पंकज का अर्थ हुआ कमल, इस तरह से यानी कि उसके ऐसे 2 खंड करना जिसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो वो आपके योगरूढ़ शब्द में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रचना और बनावट के आधार पर शब्दों की जो उत्पत्ति है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के साथ मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।